से ताकतवर कोई लीडर नहीं है। और विकास भाई ने बता दिया, कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, जो पसीना बहा है और बहा रहे हैं, उनका पसीना जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। और सोनीपत के भाई साहब को ऊपर भारी बढ़ाया, कितने अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ये जहां भी कदम रखते हैं वही जीत मिलती है। सोनीपत की सीट निकालना कोई आसान काम नहीं, लेकिन भाई साहब ने दिन रात मेहनत की, सोनीपत की सीट जितवाई। और हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी जहां इनकी आवश्यकता समझी, कलानौर क्षेत्र जो है पिछले चुनाव में थोड़ा कमजोर था, लेकिन स्पष्ट हुड्डा साहब ने इनके पास मैसेज किया, को बुलाया कि भाई फौजी साहब आपकी ड्यूटी यहां दे रहे हैं हम। तो भाई साहब ने वहां दिन रात, बारिश के मौसम में भी दिन रात मेहनत करके, और अब की बार जो कलानौर का परिणाम जो है वो आपके सामने है। दीपेंद्र हुड्डा जी वहां 50,000 से लीड करी है। भाई साहब ने मेहनत की है, हम इनको इस बात की बधाई देते हैं और इनका धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने मेहनत की है। और आदरणीय साथियों, अब मैं निवेदन करूंगा भाई रविंद्र धनाना जी से, वो आए और अपने विचार रखें। भाई रविंद्र जी। बहुत ही आदरणीय हमारे 3 बार के विधायक भवानीखेड़ा से और 1 बार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने इनकी अपनी कैबिनेट में भी जिम्मेवारी दी, और बहुत ही अच्छी राजनीतिक सोच रखने वाले और सामाजिक सम्मान के साथ अच्छे व्यक्तित्व वाले माननीय रामचंद्र फौजी जी, किरण प्रधान जी, और मेरे से पहले आपके साथ जो बातचीत करी भाई विकास जी, हमारे जिला के युवा के प्रधान हैं, और हमारे साथी जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मंच पर हर बात को तफसील से बताने वाले मास्टर जी। देखिए, बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं करूंगा आपके सामने। विकास भाई ने तकरीबन राजनीति की सभी बातें बता दी हैं। मैं तो केवल आप लोगों को विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि भवानीखेड़ा की सीट पर पूरा हिसार लोकसभा की निगाहें थी और पूरे हरियाणा की भी थी। आप भी समझते इस बात को बखूबी तौर से। किसी को ये पता नहीं था कि भवानीखेड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार की लोकसभा में जीत हो, क्योंकि पिछली दफा कांग्रेस का कैंडिडेट करीब करीब 57,000 वोटों से आया था। बहुत बड़ा फैसला था ये, और लोगों की नजर वही थी कि भाई अब की बार पोजीशन तो मजबूत है, लेकिन शायद जीत नहीं पाएंगे। तो मैं विशेष तौर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि माननीय फौजी साहब के निर्देशन में आप एक एक कार्यकर्ता ने फौजी साहब से भी आगे बढ़ करके काम करें। और इस बात के लिए दिल्ली के अंदर फौजी साहब की पीठ थपथपाई गई माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से द्वारा भी, और हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र द्वारा। वहाँ हजारों आदमी थे, खुले रूप से फौजी साहब को ये कहा भाई आपने कमाल कर दिया, और फौजी साहब ने कोई उधार नहीं रखी, सीधा आपको कह दिया जी सब वर्करों की मेहनत है। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट के साथ एक एक वर्कर ने दिन रात काम किया है, और भवानीखेड़ा की जीत वास्तव में कोई बधाई का पात्र है तो भवानीखेड़ा के कार्यकर्ता। सीधा उसी टाइम आपको
तो इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूं आप लोगों का, और विशेष तौर से पूरे हिंदुस्तान में और हरियाणा में भी, और खास करके अपने बुआनी खेड़ा में। वैसे तो सभी के सभी ने काम कराया और वोट अच्छी मात्रा में दी, लेकिन आज अगर पूर्ण बहुमत से मोदी को किसी ने गद्दी पर नहीं बैठने दिया तो हमारा पूरा ये जो बहुत ही सम्मानित दलित समाज और ये हमारा बहुत मजबूत समाज है, राजपूत समाज, हमारे बापे, ये विशेष तौर से इनकी मजबूती भी और सूझबूझ भी, दोनों इन्होंने बहुत समन्वय के साथ काम लिया और ये रिजल्ट है कि आज पूर्ण बहुमत से मोदी जी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। और आपने उनका चेहरा भी देखा होगा, चाहे टेलीविजन पर देख लो और चाहे व्हाट्सएप पर देख लो। क्या राहुल गांधी से खिला हुआ है या मुरझाया हुआ है? मुरझा रहा है क्या? आप तो नहीं मुरझाया, वो आप लोगों ने मुरझाया है। इसलिए मैं विशेष तौर से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और अगली जो हरियाणा में आप देख रहे हो 4-5 दिन से भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुत डरी हुई। क्यों? डरपोक आदमी बराबरी में डराने की कोशिश करता है। और 4-5 दिन से आप लोगों के बीच में ऐसे देखने को आपके संज्ञान में आया है, कभी राव दान सिंह के घर रेड मरवा दीजिए, कभी हमारे माननीय विधायक सुरेंद्र पवार जी हैं सोनीपत से, उनके घर पर रेड मरवा दी। अच्छा भाई, इन तक नहीं कोई नहीं, अडानी अंबानी ने तो जानते हो गए, इनका क्या है कि रेड कौन लगती भाई? यह समझ मान की बात है। मतलब आप लोगों ने सूझबूझता के साथ ऐसी ताकत दिखाई लोकसभा में कि विधानसभा में बिल्कुल डरी हुई है बीजेपी, और वो डराना चाहती है। लेकिन हरियाणा की तासीर को मोदी जी अब तक जान नहीं पाए। ये लोग डरने वाले नहीं है, प्यार से मान तो उसके किसी की बात, बहकाव में तो आ जा, लेकिन डर नहीं सकते। तो भाई आप लोगों की जीत सुनिश्चित है। और फौजी साहब का तो देखो मैंने जिक्र कराया, 3 योजना विधायक रहे हैं, 10 साल सरकार में रहे। आप बिल्कुल आंक सकते हो। आपने 5 साल रहे भाई, यह बात है, 5 बनता है। इन 5 सालों में आप एक बार तोल लो सिस्टम को, भाई कितना काम करे। ये तो है राजनीति का एक लाभ। नंबर 2 सामाजिक। हाँ, तो सामाजिक सिस्टम में भाई आप लोगों का बहुत ही मान सम्मान के साथ कभी मेरे ख्याल में किसी की बेकदरी नहीं करी हो, सामाजिक आदमी भी है। और भाई भगवान तो कोई नहीं, आदमी है, थोड़ी बहुत चूक रह भी गई होगी ना, तो अब की बार भाई विकास भी आपके सामने कही है। भाई मैं भी देखूंगा कोई जो भी काम करे ना वो चूक ना हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिमाग के अंदर कोई भी ये व्यक्ति आता है फिरने के लिए, आपको बताया था कोई झूठ बोलने के लिए आएगा, तो हुड्डा साहब ने, हमारे प्रभारी जी ने इनकी पीठ को थपथपा दिया है। 3 लोकसभा क्षेत्र के अंदर इन्होंने जीत दिलवाई है फौजी साहब ने। अब मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और जनता से आशीर्वाद लें और अपना संबोधन दे। आदरणीय भाई साहब। रामकिशन फौजी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
सबसे पहले तो इतनी भारी तादाद में और गर्मी का टाइम में मेरी माता, मेरे पितातुल बुजुर्ग, नौजवान साथी और खास करके मेरी बेटी, छोटी छोटी प्यारे बच्चे और सभी साथियों का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं सबका। आप आए और आज जो है तिगड़ाना के अंदर बाबा लताधारी और पूरे तिगड़ाना गांव के 36 बिरादरी से आज जो है इस विधानसभा का इलेक्शन 2024 का आपकी इजाजत लेने आया हूं और बाबा और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए मैं सिर झुका के नमस्कार करता हूं और मैं आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि लोकसभा का जो इलेक्शन है उसका धन्यवाद करने आया हूं। जो भाई जयप्रकाश जी, जो चमत्कार कोई सोच नहीं सकता था कि भवानी खेड़ा में कांग्रेस जीत जाएगी। मैं कहीं भी जाता था दिल्ली तो सारे ये कहते थे कि फौजी घरादार भाई 15-20 हजार हार के तो जयप्रकाश जीत जाएगा। मैं कहीं भी जाता था और मैं ये कहता था मेरे कार्यकर्ता 36 बिरादरी का आशीर्वाद, मेरी माता, बहन, भाई सबका इस कुशासन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हम कांग्रेस पार्टी जीतेगी। एक गेरड़ी बार हम 57,000 वोटों से हारे थे लोकसभा में। वो कहते 57,000 वोट किस तरह कवर कर लोगे। एक तरफ मोदी का नाम, मोदी मोदी मोदी, एक बैन फैला रखा, मोदी बिना तो देश ही खत्म हो जाएगा, मोदी बिना कोई है ही नहीं। एक बहुत बड़ा मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा इन लोगों ने फैला रखा था कि सब कितनी बड़ी यात्रा समझो, 57,000 वोट आपने करे कवर। जयप्रकाश 57,000 कवर करके और वो जिताया है। मैं उसका जितना भी धन्यवाद करता हूं उतना ही थोड़ा आपका। और ये जीत भाई रविंद्र कह रहा था, ये जीत तुम्हारी है, तुम्हारे कारण है। ये जीत तुम्हारी है, तुम्हारे कारण है, तुमने दी है, मेरा कुछ नहीं था। आज बिजली पानी की सामण भादवा का दिन है। तमाशा आज तक जितना बरसात होने लग रही है सारी नहर भरी चल रही है। अपनी जो भैनी जिले की नहर सारे की सारी, अपनी भवानी खेड़ा की सारी खाली। आज पेड़ का पानी को नहीं। अगर मैं एमएलए होता, चाहे मैं विपक्ष में होता, मैं कहता हूँ ये यूनिवर्सिटी ये प्रेमनगर में बनवाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मैंने मंजूर करवाई। अगर मेडिकल कॉलेज मंजूर करवाया तो मैं एमएलए होते मैंने प्रेमनगर में मंजूर करवाया। अगर मैं एमएलए होता तारा प्रेमनगर तिगड़ाना में मेडिकल कॉलेज बनता, आज गरीब आदमी की तकदीर बदल जाती। इस काम का तिगड़ाने का, इस यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर बनने में, नर्सिंग स्टाफ, एमपीएडब्ल्यू जो भी नौकरी लगते, अगर प्रेमनगर का रिजर्वेशन होती तो तिगड़ाना काम की भी इसमें नौकरी में आरक्षण होता। और मैं दावा करके जाता हूं, अगर अपनी सरकार बनी और रामकिशन फौजी तारा एमएलए हो, तारा आरक्षण इसमें मंजूर करवाऊंगा ताकि सारे काम कर सका होगा। कोई दुकान बनाता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। यहां तक तो जो मेडिकल कॉलेज बनता है कम से कम उसके अंदर 5,000 तो कर्मचारी होते, 5,000 आदमी। अगर 5,000 आदमी यहाँ का रहते भी ना, 5,000 लोग, कोई डॉक्टर, कोई किसी स्टाफ का, उसके बाद में 5 और 10,000 बच्चे, उसके अंदर कोई एमबीबीएस, कोई किसी प्रकार का कोर्स, कोई किसी प्रकार का, पूरे हर काम का प्रबंध और प्रयास होता। अगर रोहतक की यूनिवर्सिटी में जाती थी आप, यहाँ की लड़की बीए के बाद में, तो 50% बच्चे परिवार से कोई भी बिरादरी का था रोहतक में लड़की को नहीं भेजता था। ये कहते थे भाई पता नहीं जमाना खराब है, क्या होगा क्या ना होगा। आपकी ये यूनिवर्सिटी यहाँ हुड्डा साहब ने बनाई। मैं समझता हूँ बीए के बाद में 99% आपके तिगड़ाना गांव की बच्ची सारी यूनिवर्सिटी में जाती है, सारी पढ़ रही है, उसकी तकदीर बदलेगी। अपना एमएलए साहब आया, मुख्यमंत्री जी आया, मुख्यमंत्री जी आके मुख्यमंत्री आया करें, मैं हुड्डा साहब को लेके आया तो लोग नू कहा करते ज्यादा से ज्यादा आओ,
अपनी समस्या बताओ, गली बढ़ावांगे, काम करावांगे। अरे आड़ा मुख्यमंत्री खट्टर साहब आया तो कार्ड बांट दिए, गरीब आदमी अपनी समस्या खातिर भी मुख्यमंत्री के दौरे जाने नहीं दिया। ये राम मंदिर का नाम लिया कर दे, लोगों ने सबक सिखा दिया। ये राम मंदिर एक इनका नहीं है, राम मंदिर ये 36 बिरादरी, जो भी धर्म का लोग, चाहे हिंदू हो चाहे कोई और धर्म का लोग, अगर राम मंदिर में जाएगा कोई रोक नहीं सकता। ये बाबा साहब का संविधान बना हुआ है, ये बाबा साहब ने अपने कलम से लिखा है संविधान में। कोई माई के लाल पूरी दुनिया में उसको रोक नहीं सकता मंदिर में जाने से। मैं कोई टिकट की बात नहीं करने आया, मैं कांग्रेस की बात करने आया हूँ। मैं हमारा प्रभारी दीपक बावरिया उनके अनुसार आज मैं विधानसभा की शुरुआत आपकी चौपाल से अपने घर में से मैं शुरुआत करने आया हूँ। कांग्रेस जिताओ।